शांति। आज की मुरली की डेट है 10/4/2026, 10 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। बाबा ने आज जो महावाक्य दिया हुआ है, इसमें कई सारी बातें बाबा हमें बता रहा है। बाबा कहता है कि बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। बाबा बोल रहा है कि बाबा हम सभी को बचाने के लिए आया है, हम सबकी मदद करने के लिए आया है, क्योंकि हम इतने दुखी है, इतने परेशान है, इतने तकलीफ में गए है ना, इतने भयभीत हम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से विकारों में चले जाने की वजह से विकर्म करते गए। और लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जैसे जो भी कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है ना। हम अगर दूसरों को दुख देंगे हमें भी दुख मिलेगा। हम दूसरों का अपमान करेंगे हमें भी अपमानित होना पड़ेगा। हम दूसरों को डराएंगे हमें भी डर लगेगा, हमें भी डरना पड़ेगा, है ना। तो जो कुछ भी हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। और इस वजह से हुआ ये कि हम बहुत ज़्यादा विकारी पतित बनने की वजह से हमने दूसरों को बहुत दुख, दर्द, अशांति, चिंता, भय ये सब कुछ दिया, जिसकी वजह से अभी हम वैसी ही लाइफ जी रहे हैं, है ना। इसीलिए हमने भगवान को आर्त रूप में पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें कोई उसमें से निकलने का, दुख दर्द से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसीलिए हमने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया और तभी बाबा आया। बाबा ने आकर हमें खुद का परिचय दे दिया और हमें हम कौन है इसकी याद दे दी। जैसे ही उसने हमें याद दिलाया कि बाबा मतलब कौन है, भगवान मतलब कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हम आत्माएं कौन है, हम कैसे थे, कैसे बन चुके हैं, हम इतने दुखी दर्द में क्यों है, ये जैसे ही बाबा ने बता दिया, हमने फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की, है ना। पहले हम सीढ़ियाँ उतरते आए थे, जिस वजह से हम बहुत दुखी थे। लेकिन जैसे ही हमें बाबा ने बताया, जैसे ही हम समझ गए, हमने वो अपनाना शुरू कर दिया। और बाबा ने बोला कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, इससे ज़्यादा दुख दर्द में ना जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, सैल्वेज करने के लिए आया हूँ। तो बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। अब बाबा बोलता है कि हम बच्चे बाबा की हेल्प करते हैं। कई सारी मुरली में बाबा बोलता है कि हम बच्चे बाबा की हेल्प करते हैं, है ना। तो बाबा वो भी बोलता है कि किस तरह से हम बाबा की हेल्प करते हैं। अपने आप को चेक करना है, ये बाबा निशानी बता रहा है। हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या सच में हम बाबा के मददगार बन रहे हैं। तो बाबा बोलता है पहले तुम्हें मेरा ज्ञान समझना है और फिर दूसरों को भी समझाना है। पहले तुम्हें इस ज्ञान को धारण करना है और फिर तुम्हें दूसरों को धारण कराना है। तुम्हें पहले पावन बनना है, फिर दूसरों को पावन बनाना है ना। इसमें हमें बाबा की हेल्प करनी है, क्योंकि बाबा हर एक बच्चे को पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए आया है ना। लेकिन ऐसा है कि हम जब बाबा की हेल्प करेंगे कि खुद ज्ञान को समझकर औरों को समझाएंगे, खुद पावन बनकर औरों को पावन बनाएंगे, तो वो बाबा की हम हेल्प कर रहे हैं। और सबको घर ले जाने के लिए बाबा जो सबको घर ले जाना चाहता है, उसमें ये बाबा की हेल्प होगी। तो सबसे बड़ी बाबा की हेल्प तो ये होगी कि हम अपने आप पर ध्यान दें, हम अंतर्मुखी बन जाए, हम अपने आप को चेक करें कि मुझ में कौन कौन सी कमी, कमजोरियाँ, विकार, अवगुण, दुर्गुण है, और उसको हम चेंज करें। ये सबसे बड़ी बाबा की हेल्प होगी, क्योंकि बाबा उसके लिए ही आया है कि हर एक आत्मा को पावन बनाने के लिए आया है, क्योंकि अब घर जाने का टाइम आया है। तो बाबा बोलता है कि तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सेवा करनी है, सबसे पहले हमें अपने आप की हेल्प करनी है,
सबसे पहले हमें अपने आप को सहयोग देना है कि हम विकारों से मुक्त हो जाए, तभी हम दुख से दर्द से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम पूरी तरह से संस्कारी बनते हैं, जितना जितना हम संस्कारी बन जाते हैं, उतना उतना हम दूसरों को संस्कारी पावन बना सकते हैं। और वो सर्विस होगी, वो डिससर्विस नहीं होगी। क्योंकि अगर हम कुछ भी सेवा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी अगर मन मत मिक्स हो गया, तो बाबा जैसे बोलता है वैसे खाद मिक्स हो जाता है, तो वो डिससर्विस बन जाती है। इसीलिए बाबा की पूरी तरह से बाबा को समझकर अपने आप की पहले हेल्प करके पावन बनने के लिए, संस्कारी बनने के लिए, दैवी गुण दैवी शक्तियों को यूज़ करने के लिए अपनी हेल्प करके अपने आप को सहयोग देकर फिर दूसरों को सहयोग देना है, फिर दूसरों को सिखाना है, फिर दूसरों को धारण करने में हेल्प करनी है। तभी बाबा बोलता है कि तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। जैसे ही बाबा बोलता है भारत के बारे में, हमें अगर हम जहाँ पर भारत में, भारत देश में जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो अगर हमारे सामने आ रहा है, तो इसका मतलब है हम देह भान में है ना। क्योंकि बाबा भारत खंड के बारे में बोलता है, जो अखंड भारत था। इसका मतलब बाबा हर एक के बारे में बोलता है, हर आत्मा के बारे में बोलता है। क्योंकि ओरिजिनली ये भारत अखंड है। ये टुकड़े टुकड़े जो देश में बंटवारे हुए हैं, वो इंसान ने बनाए हुए हैं, है ना। जैसे हमारे सामने सामने भारत के कई सारे टुकड़े हो गए, है ना, अलग अलग देश बन गए। वे जो मानव निर्मित है, इंसान ने बनाए हुए हैं। बाबा जो बोलता है वो अखंड भारत के लिए बोलता है। इसका मतलब दुनिया की सभी आत्माओं के लिए बाबा ही बताता है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने, मतलब हर एक आत्मा को दुख दर्द से बचाने के लिए और सतयुगी बनाने के लिए, मतलब कई जन्मों तक दुख दर्द से बचाने के लिए। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। सबसे बड़ी बाबा की हेल्प है अपने आप को देखकर, अंतर्मुखी देखकर, अपने आप को चेक करके जो भी कमी कमजोरियाँ अवगुण दुर्गुण विकार है, उनको भस्मीभूत करना और पूरी तरह से पावन बनना। मनसा वाचा कर्मणा सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, डबल अहिंसक, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण। अपने आप को बनाना, ये सबसे बड़ी बाबा की हेल्प है। क्योंकि बाबा उसके लिए ही आया है। क्यों? क्योंकि अब घर गए कि गए, अब घर जाना है। बाबा सबको ले जाने के लिए आया हुआ है। इसीलिए तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? ऊंची मंजिल में मतलब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हमारी मंजिल ऊंची है ना। क्योंकि हम पूरे पतित और विकारी जो बने बने थे, अब हमें पूरे संस्कारी, पूरा पावन बनना है। तो ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है। ये मंजिल में रुकावट डालने की बात बाबा बता रहा है। अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक मतलब रुकावट डालती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। अब बाबा बोलता है कि हमें जो मंजिल मतलब पूरा पावन बनना है, सतयुगी बनना है, उसमें रुकावट कौन कौन सी आती है? कि अगर कोई भी शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ही हो सकता है कि एक तरफ तो बाबा बोलता है कि गाड़ी लेनी है, खरीद लो, बंगला खरीदना है, खरीद लो, और कोई फंक्शन अटेंड करना है, कर लो, है ना। ये सब कुछ बाबा बोलता है, लेकिन साथ साथ बाबा क्या बोलता है कि ये जो तुम कर रहे हो, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बस मुझे यही करना है ना। तभी बाबा यहाँ पर बोल रहा है कि कोई शौक है,
अनासक्त वृत्ति, वृत्ति, बुद्धि, मन, इसके बारे में बाबा बोलता है ना। बाबा बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना है, गाड़ी बंगला खरीदना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, या फिर कोई फंक्शन अटेंड करना है, भले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि कहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर हम ये कर भी रहे हैं तो भी मन बुद्धि पूरी तरह से बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप, मतलब ही क्या है, ये सब कुछ करते हुए किसी भी तरह से कोई भी विकार के प्रभाव में हम नहीं आए। हम कोई भी रावण के जो गुण है वो हम यूज ना करें, किसी तरह से भी हमारे पुराने संस्कारों को हम यूज ना करें, है ना। अगर हम गाड़ी, क्योंकि क्या है कि जैसे हमने विक्रम करके आए हैं उसकी वजह से हमें दुख दर्द मिले हैं, वैसे ही हमने अच्छे कर्म भी पक्के किए हुए हैं, उसकी वजह से उसके परिणाम स्वरूप हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, हमें अच्छी अच्छी बातें जो है, चीज़ें जो है, उनका उपभोग करने के लिए वो भी हमारे सामने आएगी, है ना। तो जैसे हमने दुख दर्द हमने झेलना है विकर्मों की वजह से, वैसे कुछ सुख भी हमने उपभोगने हैं सकर्मों की वजह से। लेकिन वो करते हुए अब हमें ना अहंकार रखना है, ना किसी से कोई अपेक्षा रखनी है, ना वो हमारे पास होते हुए भी औरों के पास है, इसीलिए ना ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, जलन, है ना। तो ये कुछ भी हमें नहीं करना है। तो अगर हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारी वृत्ति और हमारी बुद्धि भटकी हुई ना हो, अगर गाड़ी खरीदनी है तो हम अच्छी तरह से ऑनेस्टी के साथ हम पूरी तरह से कष्ट कर रहे हैं, है ना, और फिर हम गाड़ी खरीद रहे हैं। दूसरी बात उससे ही साथ साथ आती है कि अगर हम गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो भी उसमें अहंकार ना हो, स्वार्थ ना हो, किसी को डराना धमकाना ना हो, और साथ साथ हो सकता है तो उसमें से भी हम सेवा कर ले, है ना। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो अगर हम सेवा भाव से करते हैं तो वो अच्छी बात ही है, सकर्म है, वो सेवा है, मतलब हम दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, हम अपने आप को भी पावन बना रहे हैं, दूसरों को भी पावन बनने में मदद कर रहे हैं। तभी बाबा यहाँ पर जो बोलता है कि शौक ना हो, अनासक्त वृत्ति हो, और अच्छा पहनने में, खाने में बुद्धि ना भटके। तो यहाँ पर हमें फोकस करना है वृत्ति, बुद्धि और दृष्टि पर, है ना। तो बाबा बोलता है कि अगर ज़रा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा बोलता है कि भल गृहस्थ में रहो, लेकिन मन बुद्धि बाबा की तरफ होनी चाहिए, मतलब ही बेहद में रहना चाहिए कि ये भी मेरा बेटा है, लेकिन ये बेटा इसलिए है, वो जो स्टैम्प जो है बेटे का, वो इसीलिए उसको लगा हुआ है क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है, वो जन्म इसीलिए दिया है क्योंकि मेरे किसी जन्म के या फिर कोई पुराने कार्मिक अकाउंट्स उसके साथ माँ और बेटे के हैं। लेकिन बेहद में जाकर वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो अलग पर्सनालिटी है, मैं भी अलग पर्सनालिटी हूँ। मुझे बैलेंस में रहना है ना, कि देहभान में अगर मैं हूँ, मतलब माँ बनने का रोल मुझे प्ले करना है, तो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। एट द सेम टाइम बाबा के साथ मन बुद्धि रखने की वजह से बेहद में मैं सोचूंगी कि मुझे उसको सिर्फ गाइड करना है, मेंटर मैं हूँ उसकी, मुझे उसको मार्गदर्शन करना है जैसे बाबा हमें करता है। वैसे ही यहाँ पर भी बाबा बोलता है कि अच्छे कपड़े, अच्छा खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें लालच ना हो, उसमें आसक्ति ना हो, वही अपेक्षा ना हो, और अगर बंगला गाड़ी कुछ हमारे पास है उसका अहंकार ना हो, वो भी हम सेवा में लगा सकते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ पर दृष्टि, वृत्ति और आसक्ति की बात करता है। तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटकाव, रुकावट डालती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वनवाह में रहो। वनवाह में रहो इसका ही मतलब ये है, जैसे होता है ना कि भक्ति मार्ग में जैसे 4 आश्रम बताए हुए हैं, उसमें भी एक है वनवाह या फिर वानप्रस्थाश्रम। वही बाबा बोलता है कि मन बुद्धि बाबा की तरफ होनी चाहिए। तुम्हें तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, हम भूलते कहाँ से हैं, मन बुद्धि से हम भूलते हैं। तो मन बुद्धि बाबा की तरफ होनी चाहिए। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद ना रहे। तो बाबा ने यहाँ पर वृत्ति, दृष्टि, आसक्ति और इस पर बाबा ने फोकस देने के लिए बोला है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो करते हुए
मन बुद्धि हमारी बाबा की तरफ हो और बेहद में जाकर हमें उसका उपभोग लेना है। जो भी हमारे पास है उसको भी सेवा में लगाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बाबा फिर वही धारणा के लिए भी बोल रहा है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसीलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। अब अनासक्त रहना है मतलब ही बंधन मुक्त रहना है, किसी भी डर से मुक्त रहना है। हमें अपनी, जो बाबा बोलते हैं ना कि जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या है कि हम सब कुछ ही छोड़ देते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ बाबा ये भी बोलता है कि अगर आप बेहद में नहीं रहोगे, है ना, अगर हम अपने आप को बंधन में मतलब दुनिया के साथ मिलोगे नहीं, उनके पास जाओगे नहीं, उनके साथ बात नहीं करोगे, तो तुम सेवा भी कैसे करोगे, है ना। अगर हम टेलीविज़न नहीं देखेंगे तो दुनिया में क्या क्या चल रहा है जहाँ पर हम सेवा कर सकते हैं वो हमारे सामने आएगा कैसे, है ना। या फिर अगर हम किसी से मिलेंगे नहीं तो उसको, उसका दुख दर्द क्या है वो हम जानेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो उसकी सेवा कैसे करेंगे, है ना। तो ये पूरी तरह से समझने की बात है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, मतलब बुद्धि हद में नहीं होनी चाहिए। ये मैं और मेरा, मेरे अपने हैं ये पराये है, इसमें से बाहर निकलना है और आत्मिक स्थिति में रहना है, उपराम रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है। जैसे अभी एक मुरली में बाबा ने योग युक्त और युक्ति युक्त के बारे में बोला था, है ना। वैसे ही योग युक्त रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है, सारथी बनकर रहना है। तभी वह बोलता है कि बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, मतलब आसक्ति छोड़नी है, बंधनों को छोड़ना है, देह और देह से सभी संबंधों के बंधन जो हमने अपने आप पर बांध लिए हैं उसको छोड़ना है। वापस घर जाने का समय है, इसीलिए पुरानी दुनिया मतलब कौन सी, कि जो कुछ भी हमारे रिश्ते नाते, मैं मेरापन, अहंकार, अपेक्षाएं, ये जो पुरानी हमारी दुनिया थी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इस प्रिंसिपल पर हम चलते थे, उसको छोड़ देना है। लौकिक दुनिया को छोड़ना है, अलौकिक दुनिया में रहना है। लेकिन इसमें बाबा ने ये नहीं बोला है कि तोड़ना है, तोड़ निभानी है ना। छोड़ना है मतलब मन बुद्धि से छोड़ना है, तोड़ निभानी है। तो पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मोह जो होता है ना वो इंसानों में होता है, मेरा बेटा, मेरा युगल, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, है ना, मेरा सबसे प्यारा फ्रेंड, है ना, मेरे भाई बहन, ये मोह है। जब इंसानों में होता है, देहधारियों में होता है, वो मोह होता है। और जो बातों में, चीज़ों में होता है वो लोभ और लालच होता है। पैसों का लोभ, पैसों का लालच, घर का लोभ, घर का लालच, गाड़ी, है ना, ये जो है, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, है ना, ये सब कुछ है, मुझे आराम की ज़िंदगी चाहिए, है ना, ये सब कुछ जो होता है वो लोभ और लालच होता है। तो आसक्ति मतलब मोह, लोभ और लालच। तो किसी भी प्रकार का मोह, लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। तो बाबा बोलता है पुरानी दुनिया से और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। अगर ये मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर करते रहेंगे तो दुख दर्द फील होता है। क्यों? क्योंकि हम इसके मोह में चले जाते हैं, है ना। लेकिन उपराम जब रहते हैं कि हाँ, उपराम में हूँ, शरीर को कोई दुख दर्द हो भी रहा है तो उपराम में रहती हूँ तो ज्ञान स्वरूप हूँ, कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा विकर्म हुआ है जिसकी वजह से ये शरीर के दुख दर्द का परिणाम मेरे सामने आया हुआ है, उसको साक्षी दृष्टा होकर देखना है ना। तभी हम अनासक्त रहेंगे। या फिर जो भी हमारे, हम जिनके साथ हम रह रहे हैं वो रिश्ते नाते नहीं है, वो भी आत्माएं हैं। लेकिन साथ साथ जो भी रिश्ते के रूप में हम आए, उस रिश्ते के ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभाना भी है ना। इसी को वाव बोलता है तुम अनासक्त रहो। अगर घर है, बंगला है, गाड़ी है, तो भी अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी को ठगना नहीं है, किसी की प्रति जलन महसूस नहीं करनी है ना, उसका अहंकार नहीं करना है। उसको भी जितना हो सके जो भी हमारे पास है उसको सेवा में लगाना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है, मतलब ही अनासक्त रहना है ना। देह और देह से संबंधित सभी बातों के बंधन से मुक्त रहना है। जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है, बाबा बोलता है वैसे टॉम एंड जेरी का खेल समझकर देखना है उसको,
क्यों? क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। जो कुछ भी सामने आ रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें हमारी मन बुद्धि होनी चाहिए बाबा की तरफ। तो ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। अब अगर सामने से आकर किसी ने मेरा अपमान भी कर दिया है ना, तो भी हर्षित रहना है। मतलब ये नहीं, हर्ष हर्ष किधर होता है? मन में हर्ष होता है। वो हर्ष चेहरे पर नहीं दिखाना है। अगर कोई मेरा अपमान कर रहा है, अगर चेहरे से मैं हर्ष दिखा रही हूँ, चेहरे से और सूरत से, तो सामने वाला और ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा। तो वो भी हमें समझ कर करना है ना। यही तो शक्ति है, यही तो ज्ञान है। ज्ञान भी समय अनुसार, ज़रूरत अनुसार, जहाँ जो ज्ञान के पॉइंट्स यूज़ करने हैं वही यूज़ करने हैं। तो जब बाबा बोलता है कि ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। अगर किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ पर जाकर हमने सूरत सीरत से और चाल चलन से हर्ष दिखाया, वो गलत है। मन के लिए बाबा ये बोल रहा है, आत्मा के लिए बोल रहा है। अगर किसी ने मुझे अपमान किया, तो मन में ये हर्ष रहना चाहिए कि चलो, एक कार्मिक अकाउंट मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने सह लिया, है ना। किसी कभी ना कभी इसको मैंने अपमानित किया था, अपमान मैंने इसको दिया था। समय रहते मैं बाबा के साथ हूँ, अभी मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, है ना। तो समय रहते इसने मुझे अच्छाई वापस कर दिया, अभी मैं उसको सह सकती हूँ। तो मैंने सह लिया और मेरा कार्मिक अकाउंट, एक कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, है ना। ये जब होता है तब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं। इसका ही मतलब बाबा बोलता है साक्षी दृष्टा होकर रहो, योग युक्त रहो। और युक्ति युक्त मतलब क्या है? अंदर हम हर्षित हो रहे हैं, है ना। अंदर हमें पता है कि अच्छा है, मेरा एक कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहा है ना। लेकिन इसके साथ साथ बाबा ये भी बोलता है कि आपको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी निभानी है। अगर बेटा बार बार आके अपमानित कर रहा है, तो ये समझ के छोड़ नहीं देना है कि चलो मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया, चाहे कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया। अगर वो बार बार आकर आपको अपमानित कर रहा है, तो पहले एक बार, दो बार, तीन बार तो ठीक है, बाद में अच्छे से समझा लिया, प्यार से समझा लिया, बाद में माँ का रोल निभाते हुए, पिता का रोल निभाते हुए उसको बता भी दिया, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा ली कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अब ज़्यादा हो रहा है ना। अब तुम क्रोधित हो रहे हो, या फिर जो भी उसको समझाना है वो कम्युनिकेशन कर कर उसको अच्छी तरह से समझाना भी है, उसको भी डिसिप्लिन में रखना है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हमने अपने विकारों को निकालना है, और हमारी जिम्मेवारी क्या है, औरों को भी उनके विकारों से निकालने के लिए मदद करनी है। फिर चाहे वो मनसा, वाचा, कर्मणा, स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, सूरत सीरत से, समय अनुसार, समय प्रमाण, उस वक्त जो भी ज़रूरी है वो यूज़ करके, वो शक्तियाँ यूज़ करके हमें उनको भी उनके कर्तव्यों के बारे में बताना है। तो ये बैलेंस पूरी तरह से समझ कर चलना है। और ये कब होगा? ये सभी बातें बाबा जो बताता है वो कब होगी? जब हम योग युक्त और युक्ति युक्त रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर उठाएंगे, है ना। मतलब ही क्या है? पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर छोड़ देंगे। कौन सी? सोचने की। मन बुद्धि बाबा की तरफ, इसका ही मतलब सोचना और निर्णय लेना, ये बाबा के ऊपर छोड़ना है। बाबा तुम बताओ, वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। अपने ऊपर भी भरोसा, बाबा के ऊपर भी भरोसा। बाबा निर्णय तुम बताओ, वैसे हम करते जाएंगे, वैसे मैं करती जाऊंगी, है ना। तो ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाबा ने यहाँ पर वापस वही बताया है कि हर्षित रहना मतलब कैसे है ना। सामने जो भी सिचुएशन है उसको देखकर हर्षित रहना मतलब कहाँ से, कैसे करना है, ये बाबा ने यहाँ पर भी वही बताया है कि बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा, और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। अब यहाँ पर बाप दादा का साथ रखना है, मतलब क्या करना है? ब्रह्मा बाबा जो है उसको उसने इस सिचुएशन में क्या किया होता, ये याद करना है।
और ज्ञान के बारे में, शक्तियों के बारे में शिव बाबा का साथ लेना है ना। बाप दादा को साथ रहना रखना, इसका मतलब ये नहीं कि बाप दादा बाप दादा बाप दादा तुम वहाँ पर हो, मेरे पास आओ, मुझे हेल्प करो, ये कुछ भी नहीं। बाप दादा इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा अगर इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते, ये भी क्योंकि शिव बाबा ने बता के रखा है कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा वो सबसे पहले ब्रह्मा के सामने आएगा। तो ब्रह्मा ने उसमें क्या किया वो देख लो, और फॉलो किसको करना है, ज्ञान और शक्तियों के लिए शिव बाबा, कि अब मुझे तुम ज्ञान पूरा और शक्तियाँ क्या है वो मुझे अच्छी तरह से समझाओ, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगी। तो कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा, क्योंकि सामने प्रैक्टिकल भी दिख रहा है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, और आत्मा के लिए शक्तियाँ और ज्ञान जो है वो शिव बाबा से मिल रहा है ना। तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, हम अपनी मन बुद्धि उसमें लगा नहीं रहे हैं, है ना, बाबा से पूछकर हम कर रहे हैं। तो स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। बाबा की स्मृति सहज रीति से बनी रहेगी। कैसे, अगर घड़ी घड़ी, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कदम हम बाबा का साथ लेते हैं तो सहज स्मृति बनी रहेगी। ये मतलब अपना नेचुरल नेचर ही बनाना है। थोड़ा सा भी गुस्सा हो गया या बहुत ज़्यादा आ गया, थोड़ी सी खुशी हो गई या बहुत खुशी हो गई, बहुत ज़्यादा दुख है या थोड़ा सा दुख है, जो कुछ भी है पहले बाबा को बताना है, पहले शिव बाबा को बताना है, पहले बाबा के साथ बात करनी है। खुशी भी है तो भी, दुख है तो भी, है ना। तभी बाबा की स्मृति सहज रहेगी। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। अगर हम जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ के जो भी है, जो भी कार्मिक अकाउंट है, अगर कार्मिक अकाउंट ख़त्म करने में भी अगर हम पूरी तरह से बाबा की हेल्प ले रहे हैं तो सहज योग है, बाबा की स्मृति है और पक्का सफलता है। कार्मिक अकाउंट सेटल करने में पक्का सफलता है, साथ साथ ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट रोकने में भी पक्का सफलता है। इसका ही मतलब ये है पूरा निमित्त मात्र रहना है, पहले के कार्मिक अकाउंट सेटल करने में भी, दूसरे कार्मिक अकाउंट रोकने में भी। निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, मतलब ही बाबा के साथ योग युक्त। स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी, बाबा रथी, महारथी, वीर, महावीर, दानी, महादानी, है ना, ये महा भी लगाता है। अपने आप को चेक करना है कि हम दानी है या महादानी है, वीर है या महावीर है ना, रथी है या महारथी है। तो महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। मतलब कोई भी माया सामने आती है, फिर वो शरीर की हो, नेचुरल कैलामिटीज़ की हो, मतलब प्रकृति की हो, नेचर की हो, किसी और आत्मा की हो, है ना, कोई भी सिचुएशन की हो, इंसिडेंट की हो, कोई भी अगर माया सामने आती है तो वो परवश, मतलब ना प्रदर्शन कर रहा है, ना परिचिंतन कर रहा है, और ना ही माया के प्रभाव में आ रहा है ना, पूरी तरह से योग युक्त बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में, बेहद में, साक्षी दृष्टा उपराम, मतलब ही नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा और नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, इसका ये भी मतलब है सिर्फ बाबा की स्मृति में नहीं, जैसे ही हम नष्ट मोहा बन जाते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, तो अपनी स्मृति भी रहती है कि मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझ में ज्ञान है, बाबा ने मुझे ज्ञान की याद दिलाई है। तो अगर मुझ में ज्ञान है, ये ज्ञान भी मुझे आ जाता है, ऑटोमेटिकली मैं शांत स्वरूप, मास्टर शांत स्वरूप बन जाती हूँ। वो मुझे याद आता है, ये स्मृति है, अपनी खुद की स्मृति है कि मैं मास्टर शांत स्वरूप हूँ, इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकती हूँ। पिछले किसी कर्मों की वजह से ये सामने आ रहा है, या ये इसका कड़ा संस्कार है, और जिसको मुझे अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए उसको भी डिसिप्लिन में लाना है, सामने वाली आत्मा को भी। ऑटोमेटिकली पवित्र स्वरूप, कोई भी हलचल नहीं, कोई भी वेस्ट और निगेटिव नहीं, लेकिन उसको भी, सामने वाले को भी इस कमज़ोरी से
मुक्त करना है। तो पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, है ना, तो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन के रहना है, योग युक्त बनकर रहना है। तो महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो, हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में डबल फोर्स का यूज करते हुए। अव्यक्त इशारे, मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ ही नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित्त, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुणग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। इसका ही मतलब क्या है? हमेशा रहमदिल बनकर रहना है, मतलब ही आत्मिक स्थिति में रहना है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर, सामने वाली हर एक आत्मा। जैसे मेरा डाउनफॉल हुआ है, जैसे मेरे में अभी भी कई सारे विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण इसके अंश है, वैसे ही सामने वाले में भी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ बाबा है, तो मेरे साथ ज्ञान और शक्तियाँ दोनों मैं साथ में लेकर घूम रही हूँ। लेकिन सामने वाले में शायद वो होगा, शायद नहीं होगा। नहीं होगा तो मुझे और ज़्यादा रहमदिल बनना है, और अगर होगा तो भी शायद उसको यूज़ कैसे करना ये अभी तक उसको ठीक से पता नहीं है। वहाँ पर भी पूरा रहमदिल, तभी हम मधुर बन सकते हैं, है ना। बाबा वह बोलता है, जैसे बाबा है मीठे बच्चे, कितने विकारी, कितने पतित है, लेकिन बाबा हमें मीठे बच्चे, सयाने बच्चे, सिकीलधे बच्चे, है ना, ऐसे ही बात करता है कि तुम मेरे मन पर चढ़े हुए हो, तुम मेरे दिल में बसे हुए हो। यही बाबा बोलता है। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है कि हम पतित है, विकारी है, लेकिन अब हम चेंज हो रहे हैं, हमें चेंज करना है। ये बाबा बोलता है कि उसकी जिम्मेवारी है कि अब वो हमें चेंज करेगा। वैसे ही हमारी जिम्मेवारी है कि सामने वाले को चेंज करना है ना। ये जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तभी वो मधुरता आएगी, तभी रहमदिल है। रहमदिल, मधुरता, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सभी साथ 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 चलते हैं। तभी तो बाबा बोलता है कि तुम्हें हर एक शक्ति में 100 के ऊपर 100 लेने हैं। किसी में भी अगर 100 के ऊपर 50 या 60 आएंगे, नहीं, तुम फेल हो गए, है ना। ज्ञान की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, अष्ट शक्तियाँ हैं, पवित्रता की शक्ति है, सुख की शक्ति है, तुम्हें 100 के ऊपर 100 ही लेने हैं, है ना। तभी मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ऐसा है जहाँ पर हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं और दूसरों को भी चेंज करने में सहयोग दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम बाबा की हेल्प कर रहे हैं। कैसे? अपने आप को देखकर, अपने आप को चेंज करके, और फिर दूसरों को सहयोग देकर। तो ये ब्राह्मण जीवन तभी तो इतना इम्पोर्टेंट है ना। ये सब कुछ ब्राह्मण जीवन में ही होता है। तभी तो यहाँ पर स्वीकार करने की शक्ति, रहमदिल बनने की शक्ति, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पर इसको नेचुरल नेचर बनाना है। तो मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। पवित्रता मतलब बाबा की बताई हुई पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता, है ना। पवित्रता मतलब इंसान की बनाई हुई नहीं, जो इंसान की जो मान्यता है वो वाली पवित्रता नहीं, बाबा की पवित्रता। डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, है ना, कि संकल्पों से भी किसी की शांति भंग नहीं कर रहे, संकल्पों से भी किसी की पवित्रता को भंग नहीं कर रहे, संकल्पों से भी किसी के सुख को दुख में नहीं बदल रहे हैं, है ना। किसी के बारे में कोई गलत और वेस्ट या फिर निगेटिव थॉट्स नहीं, है ना। क्योंकि अगर दूसरों की कमज़ोरी परखी भी तो भी अपने मन में भी वो नहीं फैला रहे हैं। ये बस उसकी कमज़ोरी है, उसको भी इससे निकलने के लिए शक्तियाँ भरनी है ना। तो ये इसको बाबा पवित्रता बोलता है। तो बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही हम इस तरह से पवित्र हो जाते हैं कि उसकी कमज़ोरी देखकर भी हमें ऐसे लगता है कि अरे इसको भी इसमें से निकालना है, तो कितना रहमदिल हम बन रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हम मधुर बन जाते हैं, उसको वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो पवित्रता के बिना मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता होगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि में नशा तभी रहेगा जब हम बाबा के साथ रहेंगे।
है ना, डबल फोर्स में रहेंगे, कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो नम्रता और बोल में मधुरता आ ही जाएगी, क्योंकि जिसके साथ रहते हैं उसका जैसा हम बनते ही है, तो उसके प्रभाव में हम आते ही है। तो बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा के प्रभाव में आएंगे। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मधुरता, नम्रता, स्वीकार करना, रहम दिल, ये हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है ना। और हम क्या दे रहे हैं, जो हम दे रहे हैं वही बाद में हमें मिलने वाला है, तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित्त, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुणग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। गुणग्राहक बनना है मतलब सामने वाले के गुण देखने हैं, उसको ही अपनाना है, उसको ही फॉलो करना है। और मधुरता संपन्न मतलब सामने वाले की कमजोरी भी है तो भी उसको फैलाना नहीं है, उसको भी उसमें से निकलने के लिए शक्तियाँ भरनी है, तो मधुरता संपन्न। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में यही कहा, इसी के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है कि हमें किस तरह से बाबा की हेल्प पहले करनी है, अपने आप को चेक और चेंज करके, और फिर दूसरों को परख के उसमें शक्तियाँ भर के, है ना। तो बाबा का इसमें पूरी तरह से हेल्प करना है। ओम शांति।